चैप्टर 4 है आपका प्लानिंग। प्लानिंग होती क्या है? व्हाट इज़ प्लानिंग? देखिए प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को करेगा कौन, इसको पहले ही डिसाइड कर लेना। कब? एडवांस में। कब डिसाइड कर लेंगे? इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। इसे क्या बोलेंगे अपन? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। कब डिसाइड करना है? एडवांस में, पहले से डिसाइड कर लेंगे। क्या डिसाइड कर लेंगे? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? नूट्स एंड ओडोनल। किसने दी है? नूट्स एंड ओडोनल। आगे देखिए, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है, ठीक, ये कौन फिल करता है? प्लानिंग। कौन फिल करता है? प्लानिंग। ठीक, देखिए तो आज जहाँ हम खड़े हैं, आज जहाँ हम खड़े हैं, आज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से हमें जहाँ पे जाना है उसके बीच का जो गैप है ये कौन फिल करेगा? प्लानिंग। कौन फिल करेगा? सपोज दैट आज आप लोग पढ़ने आए हो, ठीक है, किस लिए पढ़ रहे हो? जिससे कि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ, तो उसके लिए प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हमें इतने टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो किसी भी काम को करने से पहले क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के यदि हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा काम सही तरीके से नहीं होता, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो इसलिए प्लानिंग करना मस्ट है। ठीक है। प्लानिंग बिकम्स नेसेसरी व्हेन there are more than one alternative to do a specific work। जब किसी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, यानी एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। कोई भी, जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उस समय क्या करना ज़रूरी है? प्लानिंग। प्लानिंग करेंगे तो ही हम सही से उस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज़ उस काम को करने के तो बहुत तरीके हैं, तो वो जो काम है वो तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है। ठीक, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। एंड प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक, देखिए फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फोकस किस पे होता है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग किसका प्राइमरी फंक्शन है? मैनेजमेंट का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्लानिंग के कोई अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग कैसी है? परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। क्या मतलब होता है? यानी कि प्लानिंग सभी जगह की जाती है, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस होती है, ऐसा नहीं कि अभी प्लान कर लिया बस हो गया उसके बाद प्लानिंग नहीं करेंगे, वो भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बार बार आपको करनी पड़ेगी। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। किसके लिए प्लानिंग करते हैं? फ्यूचर के लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। एंड प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? क्योंकि प्लानिंग कहाँ से की जाती है? दिमाग से। कहाँ से की जाती है? तो किसकी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे? दिमाग की। प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। क्या है? देखिए, प्लानिंग इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। A manager start planning before the work is started। मैनेजर प्लानिंग करना कब स्टार्ट कर देता है? काम करने के पहले। काम भी स्टार्ट नहीं होता उसके पहले क्या हो जाती है? प्लानिंग। एंड वंस वर्क इज completed
प्लानिंग फॉर अदर बिकन्स, जब एक काम कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे काम के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या है? जैसे पहले हमने प्लानिंग की, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की, फिर डायरेक्टिंग की, फिर कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग में जो भी आपके डेविएशंस आए उसको हमने देखा, उसके रिगार्डिंग हम दोबारा से क्या करेंगे? प्लानिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो वो प्रोसेस जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। कैसी है? जैसे ही एक काम कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरे काम के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब क्या है? लुकिंग अहेड, आगे की सोचना। क्या मतलब है? एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपन? फ्यूचर के लिए। इट इम्प्लाइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब होता है फ्यूचर में झांक कर देखना। क्या करना? फ्यूचर में झांक कर देखना और ये एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए। मौसम देख रहे हैं, मौसम को देख के अपन को क्या लग रहा है? बारिश होने वाली, हो सकता है बारिश होगी, तो गेहूँ पड़े छत पर उठाकर रख दिए। तो ऐसे ही जब अपन कोई काम करते हैं तो उसका फ्यूचर एनालाइज करते हैं कि हो सकता है इस काम से ये होने वाला है। कुछ भी अपन प्रेडिक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीज़ होगी, तो उसके रिगार्डिंग अपन पहले से क्या करके चलें? प्लानिंग करके चलें। अपने पास में पहले से प्लान रेडी होना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपन फटाक से प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। द प्लानर हैज़ टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव विच विल गिव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। प्लानर को क्या करना होता है? प्लानर को बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है जिससे कि उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्या मिले? विद मिनिमम कॉस्ट। कैसी होनी चाहिए? मिनिमम, कम से कम, और बेनिफिट ज़्यादा से, यानी कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ेगा। तो कहाँ चूज़ करेंगे? जब डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग में हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर सकें। ठीक। आगे देखिए। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे। किस पे होता है? अंडर प्लानिंग स्पेसिफिक गोल्स आर सेट अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। प्लानिंग के अंतर्गत आप क्या बनाते हैं? स्पेसिफिक गोल्स बनाते। क्या बनाते हैं? किस लिए? जिससे कि आर सेट अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज़, जिससे कि जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है वो एक्टिविटीज़ हम कर पाएँ। किस लिए? इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग का फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्पेसिफिक गोल्स बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप एक्टिविटीज़ को ऐसे परफॉर्म करेंगे, ऐसे उस मैनर में परफॉर्म करेंगे जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन, और अपन बोल सकते हैं फर्स्ट फंक्शन या फोरमोस्ट फंक्शन। प्लानिंग लेज डाउन द बेसिस ऑफ अदर फंक्शंस। प्लानिंग क्या करता है? बाकी सभी फंक्शंस के लिए बेस बनाता है। क्या बनाता है? यानी आधार बनाता है। क्या बनाता है? आधार। क्योंकि प्लानिंग के बेस पर ही बाकी के सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन परफॉर्म अपन नहीं कर सकते। ठीक। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। जितने भी बाकी के मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो किसके फ्रेमवर्क में परफॉर्म किए जाएंगे? जिस फ्रेमवर्क में प्लान बनाया गया, यानी प्लानिंग जो की गई है उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारे अदर फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग कैसी होती है? परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। Planning is required in all organizations at all levels and in all departments. Planning की requirement सभी organizations में, सभी levels पर और सभी departments में होती है।
थ्रू द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स। पर इसका जो स्कोप है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लेवल्स में अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। कैसा है? कहीं पे इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कहीं पे कम इम्पोर्टेंस है, बट प्लानिंग जो है हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट पर और हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है। बिना प्लानिंग के आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे आप टॉप लेवल पे काम करो, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग सभी जगह रिक्वायर्ड होती है। ठीक। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है आपको? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। क्या कम करती है? अनसर्टनिटी। क्या कम करती है? अनसर्टनिटी यानी अनिश्चितता। अनसर्टनिटी यानी, तो फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन। कैसा है? तो फ्यूचर के लिए यदि हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे? प्लानिंग, तो रिस्क क्या हो जाएगी? कम। रिस्क क्या हो जाएगी? तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक से दूसरी बार काम हो जाना। वेस्टफुल एक्टिविटीज़, बार बार एक ही काम को कर रहे हैं तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? वेस्ट। तो यदि अपन प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो ना ही ओवरलैपिंग होती है, ना ही चीज़ें वेस्ट होती, यानी कि आप बार बार एक काम को नहीं करते हैं, बिकॉज आपने पहले से क्या कर रखी है? प्लानिंग। क्या कर रखी है? इट प्रमोट्स इनोवेशन ऑफ आइडियाज़। प्लानिंग किसको प्रमोट करती है? नए नए आइडियाज़ को। किसको प्रमोट करती है? नए नए आइडियाज़ को। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है? किसको फैसिलिटेट करती है? डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग के थ्रू आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्लानिंग इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। और प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट करती है। किसके लिए? बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंट्रोलिंग के लिए जो बेस है, जहाँ से वर्क को, एक्चुअल वर्क को मैच किया जाता है, एक्चुअल वर्क को कंपेयर किया जाता है, वो कहाँ से आता है? प्लानिंग से। कहाँ से आता है? जो स्टैंडर्ड वर्क है वो क्या है? प्लानिंग। जो प्लान किया था और जो एक्चुअल में काम हुआ, उन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे। कहाँ पे? कंट्रोलिंग में। तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए प्लानिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। क्या करता है? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लानिंग? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन। अपन एडवांस में ही बता देते हैं। कब बता देते हैं? कि काम को कैसे किया जाएगा। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है काम करने के लिए? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, ऐसे काम करना है और इस तरीके से काम को करना है। ठीक। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, यानी कि अनिश्चितता की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। प्लानिंग बाय एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर पॉसिबल चेंजेस। एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। क्या मतलब होता है? तो हम पहले से ही फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में ये चेंजेस हो सकते हैं। शोज़ द वे ऑफ डीलिंग विद चेंजेस। तो यदि हम एंटिसिपेट करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो अपन उन चेंजेस से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उनका सामना कर सकते हैं, ये भी पता चल जाएगा अपन को। एंड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी अपन पता लगा सकते हैं और उनको ध्यान में रख कर के क्या करेंगे? प्लानिंग। क्या करेंगे? तो इससे हमारी फ्यूचर की जो रिस्क है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिस्क क्या हो जाएगी? क्योंकि हम पहले से फ्यूचर का देख के चल रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि वो फ्यूचर का हमेशा सोच करके चलते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग वो पहले से ही प्रायर में क्या कर लेते हैं? प्लानिंग कर लेते। क्या कर लेते हैं? तो प्लानिंग कर लेते तो उनकी रिस्क क्या हो जाती है? कम। ठीक।
प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग से ओवरलैपिंग कम हो जाती है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग के थ्रू कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बिकॉज अपन किसके थ्रू काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा सभी को पता है कि किसको क्या काम करना है, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। तो ना ही कन्फ्यूजन्स होंगे, ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंड इट इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ एक्शन, और वहाँ पे काम की क्लैरिटी भी होती है कि किसको क्या काम करना है। सो अनयूज़फुल एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज। जो अनयूज़फुल या जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं और समय पर करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं। यदि कोई काम दोबारा हो भी रहा है तो समय पर उसको रोक दिया जाता है। इसके थ्रू प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन ऑफ आइडियाज़। जब अपन प्लानिंग करते हैं तो अपने माइंड में क्या आते हैं? नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं, है ना, नए नए मेथड्स आते हैं और उन चीज़ों का अपन अपने काम में यूज़ करते हैं। प्लानिंग इज़ अबाउट टू चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लानिंग का मतलब क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना एमंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बनाने के बहुत तरीके होते हैं, है ना। अपन जार में भी बना सकते हैं, बीटर आता है उससे भी फेंट सकते हैं, चम्मच से भी बना सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। तो अपन को क्या करना है? बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना। क्या करना है? These various alternatives don't come to manager of their own, but these are to be found out। और वो जो अल्टरनेटिव हैं वो अपने आप चल कर के नहीं आते मैनेजर के पास कि चलो हम बेस्ट अल्टरनेटिव हम तुम्हारे पास चल के आ रहे हैं, हमको यूज़ कर लो। वो कब आते हैं? जब अपन सोचते हैं। क्या करते हैं? या जब अपन उनको खोजते हैं। कैसे खोजेंगे? सोचने के बाद दिमाग पे जोर लगाएंगे कि भाई इस काम को कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अपन को क्या करना है? बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड करना। क्या करना है? और जो वेरियस अल्टरनेटिव है वो कहाँ से आते हैं? वो उनकी खोज की जाती है। कैसे? दिमाग से। कैसे की जाती है? दिमाग से। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस में हमारी हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग करने में। किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग मैनेजर्स की हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में झांक सके। कहाँ झांक सके? फ्यूचर को देख सके, फ्यूचर में झांक सके। एंड मेक चॉइस फ्रॉम एमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और काम करने के जो अलग अलग अल्टरनेटिव हैं, जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें से क्या करना है? चॉइस करना। क्या करना है? किसको चॉइस करना है? बेस्ट अल्टरनेटिव। किसको चॉइस करना है? तो प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स की हेल्प करता है कि मैनेजर्स फ्यूचर के बारे में सोच सकें। किसके बारे में सोच सकें? फ्यूचर के बारे में सोच सकें और उनके पास में जो वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट कर सकें। एवरी मैनेजर हैज़ टू रिवैल्यूएट द अल्टरनेटिव एंड चूज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। तो पहले क्या करेंगे? हम अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास काम करने के ये सारे तरीके हैं। फिर हर तरीके को अपन एवेल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे? कि इस तरीके से काम करने से क्या होगा, इस तरीके से काम करने से क्या रिजल्ट आएगा और इस वाले तरीके से काम करने से क्या रिजल्ट आएगा। एवेल्यूएट करने के बाद क्या करेंगे? बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। क्या करेंगे? पहले अल्टरनेटिव फाइंड करना है। अपन ने बहुत सारे अल्टरनेटिव फाइंड कर लिए। कैसे? सोच के, प्लानिंग करके। कैसे? उसके बाद में क्या करना है? जो उनमें से आपको उन अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करना है। क्या करना है? और एवेल्यूएट करने के बाद क्या करना है? बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। क्या करता है? स्टैंडर्ड का मतलब है बेस। क्या मतलब है?
बेस आधार। जैसे अपन ने कोई काम सोचा, अपन ने सोचा कि अपन को 95% स्कोर करना, क्या करना है, तो ये क्या है, प्लानिंग। क्या है, और जब अपना रिजल्ट आएगा वो क्या है, एक्चुअल। क्या है, तो अपना रिजल्ट आया, अपनी बनी 90, कितनी बनी, तो जो अपन ने फिर मैच किया कि इतना प्लान किया था और इतनी बनी है, कितना डेविएशन आ रहा है, 5% का। कितना आ रहा है, 5% का जो डेविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग। क्या मतलब है, कंट्रोलिंग में अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वर्क को और एक्चुअल वर्क को मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैच करने के बाद ये फाउंड आउट करते हैं कि कहीं डेविएशन तो नहीं आ रहा है, और यदि डेविएशन आ रहा है तो करेक्टिव मेजर्स के थ्रू उनको ठीक किया जाएगा। कि 95 बनानी थी, 90 क्यों रह गई, क्योंकि बातों में मन लगा रहता था, प्रॉपर समय पर रिवीजन नहीं किया, मैम बोल रही हैं तो बातों में लगे हैं, ध्यान ही नहीं देना है, ठीक। तो इसलिए हमारी जो 5% है वो कम रह गई। क्या रह गई, अगली बार क्या करेंगे, ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। करेक्टिव मेजर्स लेंगे तो आपका जो आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे, ठीक। अंडर प्लानिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क। प्लानिंग के अंतर्गत स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, किस लिए, किसी भी काम को करने के लिए। किस लिए, किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट, कि ये जो काम है ये हमें करना है, इसमें इतना समय लगेगा और इतना पैसा लगेगा। एट द एंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। और लास्ट में जब काम कंप्लीट हो जाता है, जब काम हो जाता है, उसके बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपेयर। यदि डेविएशंस आते हैं, डेविएशंस आर फाउंड आउट। डेविएशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है हमने आपको 100 यूनिट्स बनाने के लिए दी है एक हफ्ते में, आपने एक हफ्ते में 120 बना ली और किसी ने 90 बना पाई, तो 120 बना ली तो वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और 90 बना पाई वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन। एंड करेक्शंस आर मेड। तो जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करते हैं तो वहाँ पे क्या निकल के आते हैं, डेविएशंस, और डेविएशंस को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है थ्रू करेक्टिव मेजर्स। वहाँ पे अपन करेक्टिव मेजर्स के द्वारा जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ पे भी कमी आ रही है उसको अपन पूरी तरीके से ठीक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिमिटेशंस। तो क्या लिमिटेशंस होती हैं बिजनेस की, देखिए, इट लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग से जो काम है हमारा रिजिड हो जाता है, क्योंकि एक बार जब हम प्लान बना लेते हैं उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें छोटे मोटे चेंजेस करना तो पॉसिबल है, बट ज़्यादा चेंजेस करना या बड़े चेंजेस करना, या फिर हम ऐसा बोलें कि प्लान ही चेंज कर दो, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो रिजिड हो जाती है। कैसी हो जाती है, वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन। एक बार जब कोई वेल डिफाइंड प्लान बन जाता है, उसके बाद में एक बार जब कोई वेल डिफाइंड प्लान बन जाता है, उसके बाद में मैनेजर जो है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि उस प्लान को बार बार चेंज कर सके। बिकॉज एक बार ही प्लानिंग करने में इतना पैसा लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है। बिकॉज प्लानिंग क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, हर व्यक्ति प्लानिंग नहीं कर सकता। प्लानिंग करने के लिए भी आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जो कि अपना दिमाग लगा के अपना माइंड का यूज़ करके, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करके जब प्लानिंग करते हैं। बिकॉज प्लानिंग किस लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए। किस लिए, तो फ्यूचर के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें अपने दिमाग का पूरा यूज़ करना होता है। इसलिए प्लानिंग जो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करना पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में टाइम जाएगा, पैसा खर्च होगा। दैट्स वाई प्लानिंग क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या है, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ रिजिड भी है। रिजिड क्यों है, क्योंकि एक बार जब हम प्लान बना लेते हैं तो बार बार उसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है। यदि छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो अपन कर सकते हैं, बट आप कहो कि बड़े चेंजेस हो या फिर प्लान में ही चेंज कर दें तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई लिमिटेशन। लिमिटेशंस जानते हैं ना, लिमिटेशंस का मतलब होता है अपवाद।
प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ पे जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हो। जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे तो हम प्लानिंग में जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमारी प्लानिंग काम नहीं करेगी, यानी कि प्लानिंग फेल हो जाएगी। ठीक, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक एंड नथिंग इज़ कांस्टेंट। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, उसमें निरंतर चेंजेस आते रहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस कॉन्स्टेंटली। ऑर्गेनाइजेशन को खुद से ही चेंजेस को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करना पड़ता है, बट प्लानिंग कांट फोरसी एंड दस इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, उसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टेंटली चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। बट प्लानिंग जो है वो हर चीज़ को फोरसी नहीं कर सकती, यानी हर चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकती, इसलिए डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर पाती। ठीक, अगला है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा जो वर्क है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? प्लान के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? तो वहाँ पे हम अपनी बुद्धि का यूज़ करना बंद कर देते हैं, बिकॉज हमें जैसा बताया गया हम वैसे ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती। क्या हो जाती? कम। प्लान्स आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लान्स कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट एग्जीक्यूट दैम। और बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो मिडल लेवल है, जो लोअर लेवल है, वो क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट यानी कि लागू करते हैं। एज अ रिजल्ट middle and lower level management are neither allowed to deviate from plans nor they permitted to act on their own। इसलिए जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको ना तो ये अलाउ होता है कि वो प्लान से अलग हट के चलें, ना ही उनको ये परमिशन होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। यानी वो प्लान से हटकर भी काम नहीं कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर सकते। उनको किसके अकॉर्डिंग काम करना है? प्लान के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग काम करना है? इसलिए जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती। क्या हो जाती है? रिड्यूस। नेक्स्ट देखिए, अगला है कॉस्टली प्रोसेस। ये हम भी पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग जो है वो कॉस्टली होती है, यानी कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसी है? फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान्स बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बड़ी मात्रा में पैसा लगता है। इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, समय भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्ड्स मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे, जब मीटिंग करेंगे तो रिफ़्रेशमेंट भी देना पड़ेगा, उसका भी पैसा खर्च होगा, लोग अपना टाइम लेकर के आएंगे, टाइम भी खर्च होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। प्लानिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को भी हायर करते हैं, उनकी फ़ीस लगती है। और हमें डेटा चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। इसलिए प्लानिंग क्या है? कॉस्टली। कैसी प्रोसेस है? और एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी ज़्यादा लगता है। प्लानिंग रिक्वायर्स टाइम फॉर थिंकिंग। सोचने के लिए क्या चाहिए? समय। क्या चाहिए? एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड डिसाइडिंग द फाइनल प्लान। तो हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए, और फाइनल प्लान को डिसाइड करने के लिए भी टाइम चाहिए, यानी कि बहुत सारा समय। क्या चाहिए? बहुत सारा समय चाहिए। तो उसमें प्लानिंग जो है वो कैसी प्रोसेस हो जाएगी? टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सब होने के बावजूद सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाए और हो सकता है प्लान सक्सेसफुल ना हो। फोरकास्टिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स डेटा। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है या ऐसा होगा, तो हम किसके बेस पे लगाते हैं? प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस पे। किसके बेस पे? अपन स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते थे। स्टेटिस्टिक्स में जब डेटा कलेक्शन होता था तो क्या करते थे? जो प्रीवियस ईयर में जो डेटा कलेक्ट हुआ है पहले उसकी समरी पढ़ी जाती थी, उसके बाद में जो नया डेटा हम करने वाले हैं कलेक्ट, या यदि हम कोई अनुमान लगाने वाले हैं तो किसके बेस पे लगाते थे? प्रीवियस ईयर डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसके बेस पे। ऐसे यहाँ पे
पहले जो डेटा कलेक्ट हो चुका है या पहला पुराना जो डेटा है उसके बेस पे फोरकास्टिंग की जाती है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डिमांड, फैशन, लीगल एनवायरनमेंट ETC। और हो सकता है लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, फैशन में ही चेंज आ जाए। अभी किसी तरीके के कपड़े चल रहे हैं, कल दूसरे आ जाएंगे मार्केट में तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे, उनकी सेलिंग ख़त्म। ठीक, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए, कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई नया लॉ आ जाए, तो उसके कारण भी चेंजेस होते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लान करने से या प्लानिंग करने से हमें हमेशा सफलता मिलेगी। हो सकता है सक्सेस मिले, हो सकता है ना भी मिले। क्यों? क्योंकि हम केवल क्या कर रहे हैं? फोरकास्टिंग। क्या कर रहे हैं? फोरकास्टिंग करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने जो सोचा है एग्जैक्ट वैसा होना ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो सकता है वैसा हो, और हो सकता है कि वैसा ना भी हो। इसलिए सक्सेस की कोई गारंटी, बोलते हैं ना फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है या फिर प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव सेट करते। क्या करते हैं? सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद दूसरा काम है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशन बनाना। क्या बनाना? कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, अजम्पशन बनाते। उसके बाद में उस काम को करने के लिए क्या ढूंढना? अल्टरनेटिव्स। क्या ढूंढना? अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव ढूंढने के बाद में उन अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करना। क्या करना? यानी सपोज हमने किसी काम को करने के 4 तरीके निकाले, 4 मेथड्स। ठीक, अब हर मेथड से हम ये देखेंगे कि इस मेथड से काम करने से क्या होगा, इस मेथड से काम करने से क्या रिजल्ट होगा, इस मेथड से काम करने से क्या रिजल्ट होगा, और 4th वाले मेथड से काम करने से क्या रिजल्ट होगा। जैसे 2 टेक्निक होती हैं अपनी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल, LIT और CIT। तो जब हम काम करते हैं, काम करने के 2 मेथड है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हम पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करके देखेंगे और कैपिटल इंटेंसिव से काम करके देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे कि यदि लेबर इंटेंसिव से करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा और कैपिटल इंटेंसिव से करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा उसको क्या कर लिया जाएगा? सिलेक्ट। क्या कर लिया जाएगा? तो एनालाइज करने के बाद में अगला क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब प्लान लागू करना। लागू करने के बाद फॉलो अप एंड एक्शन। फॉलो अप का मतलब होता है कि प्लान जब हम एक बार लागू कर देते हैं तो उसको बार बार देखना कि काम जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं फॉलो अप करना। क्या बोलते हैं? अपन भी जब कोई काम करते हैं बोलते हैं एक बार इसका फॉलो अप ले लीजिए, है ना, एक बार इसको रीचेक रिवाइज कर लीजिए। ठीक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लेड डाउन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहले क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या ढूंढेंगे कि एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। तो सबसे पहले क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे। कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द, और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या रिसोर्सेज है। नहीं तो हम ऐसा ऑब्जेक्टिव बना लें कि हमें तो कांच का महल बनाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं, जो लेबर हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आपकी बुद्धि है एवरेज, कैसी है? आप बोलो हमें तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, हो सकता है एक आध बारी पॉसिबल हो जाए बट एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल नहीं है। आप बोलोगे कि हम 80 तक करेंगे, तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव।
ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहती है, और जो अचीव करना चाहती है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। नेक्स्ट है अपना डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर। प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। विच इज़ अनसर्टेन, जो कि कैसा है, यानी कि अनिश्चित है। देयरफॉर मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। इसलिए मैनेजर्स को फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ती हैं, विच आर नोन एज, जिनको हम क्या बोलते हैं। सपोज़ हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, या सपोज़ हमारे घर में कोई शादी है, तो शादी के लिए अपन प्लानिंग करते हैं ना कि ये वाली धर्मशाला बुक करनी है, मैरिज गार्डन बुक करना है, इतने लोगों का खाना होगा। तो अपन क्या सोचते हैं कि आंधी तूफान हो गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हॉल बुक कर रखा है अपन ने, है ना। बारिश हो गई तो क्या करेंगे, तो वो जो टीन सेट है वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। तो ये पहले से क्या सेटअप कर रखे हैं, अजम्पशंस बना रखे, क्या बना रखी है, इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, यानी कि प्रेमाइसेस को सेट करना। किसको सेट करना, प्रेमाइसेस को। अगला है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे पास में अलग अलग उसके अल्टरनेटिव होने चाहिए काम को करने के लिए। आफ्टर डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस को डेवलप करने के बाद आ मैनेजर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो मैनेजर होता है वो अलग अलग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है कि हमारे पास में ये तरीके हैं, इन तरीक़ों से हम काम को कर सकते हैं, हमारे पास में ये अल्टरनेटिव हैं, ठीक। फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन सभी अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो सभी अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली। क्या बना ली, विदाउट गोइंग इनटू देयर मेरिट्स एंड। अभी हमें ना ही उनके मेरिट्स के बारे में पता है और ना ही हमें डीमेरिट। जैसे कि प्रोडक्शन करने के दो मेथड होते हैं, हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, हमने अभी नई नई कंपनी खोली है, तो हमारे पास दो मेथड हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग दोनों टेक्निक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, कौन से स्टेप में, अगले स्टेप में। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें उसको एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, देखिए, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी एवेलुएटेड। हमने जो भी टेक्निक सोची है या जो भी काम करने का, प्रोडक्शन करने का मेथड सोचा है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके थ्रू हर मेथड को एवेलुएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी कि उसकी फीजेबिलिटी, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। फीजेबिलिटी, देखो कंसिक्वेंसेस का मतलब तो होता है कि परेशानियाँ, किस तरीके से काम करेंगे तो ये परेशानी आएगी। फीजेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितनी फीजेबल है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस मेथड से काम करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, उसको बोलते हैं फीजिबिलिटी। जब आप बिज़नेस में पढ़ेंगे, एक आपका चैप्टर है कंपनी करके, तो उसमें जब प्रमोटर कंपनी बनाता है या अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो वो वहाँ पे फीजिबिलिटी चेक करता है प्रोडक्ट की कि ये इकोनॉमिकली फ़ीजेबल है या नहीं, टेक्नोलॉजिकली फ़ीजेबल है या नहीं। इकोनॉमिकली फ़ीजेबल का मतलब क्या है कि हम चीज़ बना तो रहे हैं, क्या उससे पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकली फीजिबल का मतलब है कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसके रिगार्डिंग हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, या उसको बनाने में जो मशीनरी लगती है क्या वो हम अवेलेबल कर पाएंगे, या उसको बनाने में जो लेबर लगता है वो क्या हम अवेलेबल कर पाएंगे। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी। ऐसे ही हमें जितने मेथड्स हमने ढूंढे हैं उन सभी मेथड्स के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स को चेक करना है कि इसको इस मेथड से काम करने से क्या इसकी फिजिबिलिटी होगी और इस मेथड से काम करने से क्या कंसिक्वेंसेस यानी कि क्या परेशानियाँ आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमने एनालाइज कर लिया कि ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और ये नेगेटिव हैं। अब उन सब में से क्या करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना। क्या करना, दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। असल बात यहाँ पे आती है फिफ्थ स्टेप में। सब कुछ हमने कर लिया, ढूंढ लिया, सब कर लिया, बट जो मेन चीज़ है वो क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना जिसके थ्रू काम
किया जाएगा आफ्टर ड्यूस कंसीडरेशन। जितनी भी कंसीडरेशन हमें करनी चाहिए थी उसको कंसीडर करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। यानी अब हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक, हमें पता चल गया है कि क्या तरीका है काम करने का। अब क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। वंस प्लान्स आर डेवलप्ड दे आर पुट इनटू एक्शन। एक बार प्लान बन गए उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसको एक्शन में ले लिया जाएगा। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एंड द मैनेजर्स कीप ऑन मॉनिटरिंग द प्लान्स वाइल इम्प्लीमेंटेशन। और जब मैनेजर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है यानी कि लागू करता है तो उस समय वो उनको मॉनिटर भी करता है यानी कि उनको ऑब्जर्व करता है। क्या करता है कि सही तरीके से प्लान इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द प्रेमाइसेस आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशंस और नॉट। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो प्रेमाइसेस बनाई थी, हमने जो अजम्पशंस बनाई थी वो सिचुएशन से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इफ़ दे आर नॉट कमिंग ट्रू, यदि मैच नहीं हो रही है हमारी अजम्पशन, सच नहीं हो रही हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस आर मेड इन द। तो जितने चेंजेस हमसे बन पड़ सकते हैं उतने चेंजेस हम प्लान्स में करेंगे। दोबारा सुनो, जब प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जो अजम्पशन सोची थी क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि अजम्पशन मैच हो रही हैं तो वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट कर देंगे। यदि अजम्पशंस मैच नहीं हो रही हैं उस समय पर क्या करेंगे, जो भी नेसेसरी चेंजेस प्लान्स में हम कर सकते हैं वो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से याद कर लेना।